घर वापसी कर रहे श्रमिक और मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग ला रही है। श्रमिक कल्याण आयोग और स्किल मैपिंग के जरिए श्रमिक मजदूरों की दक्षता की पहचान कर सरकार ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उससे उत्साहित हुआ है उद्योग जगत भी। जी हां, 5 लाख कामगारों को समायोजित करने की पेशकश भी की है। रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी का मेगा प्लान। यही मिलेगा रोजगार, यही खुलेगी दुकान। मजदूरों के मर्म पर योगी की मेहनत लाई रंग। कारोबारियों ने मांगा लाखों मजदूरों का संग। स्किल मैपिंग के जरिए हर हाथ होगा रोजगार। ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को अब मिलेगी रफ्तार। $25 लाख श्रमिक मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में घर लौट रही संख्या को देख कोई दूसरा सूबा या उसकी सरकार शायद सर पकड़ लेती, सीमित संसाधनों का रोना शुरू हो जाता। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने घर लौटे मजदूरों का न सिर्फ इस्तकबाल किया, बल्कि इसे अर्थव्यवस्था की धुरी मान, इनकी सामाजिक सुरक्षा से लेकर आवास और रोजगार तक मुहैया कराने की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ा दिए हैं। जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं, इनको समायोजित करने के लिए, इनको आगे हमारे इकोनॉमी से जोड़ने के लिए, प्रदेश में उनको भागीदार बनाने के लिए, प्रदेश में उनका पूरा सहयोग लेकर पूरे गांव में, शहरों में जो है हमारे पूरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को वापस लाना ही एक बड़ी चुनौती था, लेकिन उस चुनौती से पार पाते हुए बड़े स्तर पर सबके क्वारंटीन की व्यवस्था कर, उनके राशन कार्ड बनवाकर, फिर फूड किट और साथ में भरण पोषण भत्ता देकर पहले तो सुरक्षित घर वापसी की राह आसान की गई। और अब इनका हुनर, दक्षता और मेहनत की मैपिंग कर यूपी में ही रोजगार का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। और इसी सोच को साक्षात करने के लिए योगी ने न सिर्फ श्रमिक कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी दी, बल्कि हाथों हाथ ही 14,75,000 प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग भी कर डाली है। श्रमिकों की दक्षता का आंकड़ा सरकार के लिए रोजगार मुहैया कराने की दिशा में जल्द ही मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। स्किल मैपिंग की पहली लिस्ट में सरकार के इकट्ठा आंकड़ों के मुताबिक हमारे प्रदेश में जो विभिन्न स्किल्स के जो श्रमिक आए हैं, कामगार आए हैं, पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर्स हैं, अन्य जो है कार्य में जो माहिर लोग हैं, उनको मशीन टूल्स को काम करने वाले लोग आए हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आए हैं। ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से मिलाया जाए और बहुत जल्दी ही उन्होंने निर्देशित किया है एमएसएमई डिपार्टमेंट को कि वो औद्योगिक संगठनों से संपर्क करके जल्दी से जल्दी आए हुए श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ते हुए उनके रोजगार को और मजबूत करने के लिए, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। 1,51,492 तादाद रियल एस्टेट डेवलपर्स और कामगारों की है। फर्नीचर और फिटिंग के 26,989 टेक्नीशियन, बिल्डिंग डेकोरेटर 26,041, होम केयर टेकर 12,633, ड्राइवर 10,000, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के 4,680 टेक्नीशियन। लिस्ट बस इतनी सी नहीं है। इस लिस्ट में होम अप्लायंसेस टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन से लेकर पैरामेडिकल, ब्यूटिशियन, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट मेकर और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। क्योंकि सरकार ने श्रमिकों को लेकर अपना होमवर्क तेजी से किया, तो इसके सुखद परिणाम भी हाथों हाथ ही दिखाई पड़ने लगे। सरकार की इस प्रतिबद्धता पर उद्यमी और कारोबारियों के सेंटीमेंट्स भी साथ में आसमान पर पहुंच गए।
कई औद्योगिक समूहों की ओर से सरकार के स्किल मैपिंग डेटा बैंक से 5 लाख श्रमिक और कामगारों को काम देने की पेशकश तक कर दी गई है। इसके अलावा भी सूबे में लाखों छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में योगी ने 1 से लेकर 10 तक कामगारों की जगह बनाने के लिए सर्वे की शुरुआत के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दक्ष कारीगरों और कामगारों की पहचान के साथ ही योगी ने यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारियां भी शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर बांग्लादेश और वियतनाम टेक्सटाइल हब बनकर उभर सकते हैं तो यूपी के पास भी हर वो वजह है जिससे यूपी टेक्सटाइल हब बनकर उभर सकता है। सीएम योगी के आदेश पर सभी औद्योगिक इकाइयों को जल्द से जल्द खोलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कुल मिलाकर घर वापसी कर रहे श्रमिकों को अब फिर से दूसरे राज्यों में दर दर भटकना ना पड़े, इसके लिए शिद्दत से काम जारी है और यकीनन मजदूरों को लेकर योगी के मंसूबों को पर लगते हैं तो न सिर्फ आने वाले दिनों में सभी के रोजगार का इंतजाम होगा बल्कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सपने के साथ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर सरपट दौड़ता भी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।